हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 2 शिक्षक भर्तियों की परीक्षा तिथि की घोषणा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए 60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नई चयन सूची और कट ऑफ के बारे में जारी के लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, क्योंकि आप सभी लगातार इन तमाम अपडेट को लेकर इंतजार कर रहे थे और अब कई सारी अपडेट सामने निकल कर आ गई हैं। सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिल रही है वो है उत्तर प्रदेश में 2 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में, यानी कि 2 ऐसी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जिनको लेकर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और अब ऐसे में उन सभी अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है, यानी कि खत्म हो रहा है और या फिर यूं कहें कि खत्म हो गया है, क्योंकि दोनों ही चीजें यहाँ पे लागू हो रही हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से ये जो भर्तियां हैं वो लटकी हुई थी, लेकिन अब आपको और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि आप सभी के लिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनके माध्यम से 2 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर घोषणा की जा रही है, जिसमें आप सभी की 2 शिक्षक भर्तियों में एक सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है जिसको लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, वो है आपकी यूपी की टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा। क्योंकि इसके बारे में लगातार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और लगातार इसके लिए ज्ञापन भी सौंपे थे। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार वो जल्द ही 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर एग्जाम डेट घोषित करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पहले नंबर पर देखने के लिए मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिली थी उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अब इसको कराया जाएगा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से और इसके 30 दिनों के अंतराल पे आपको देखने के लिए मिलेगी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा। और जो अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कब तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा होने जा रही है, वो भी मैं आप सभी को बता दूं। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार 25 तारीख के बाद कभी भी उनकी तरफ से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और उस परीक्षा कैलेंडर के अंदर आपकी ये 2 बड़ी भर्तियां तो 100% रहेंगी। बाकी कोई नई भर्ती को लेकर के अपडेट है वो मैं आपको आगे दे देता हूं, ठीक है। तो ये 2 तो आप सभी के सामने निर्धारित हो चुकी हैं। सवाल निश्चित तौर पर आपके मन में होगा कि कब तक परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, तो आपको बताया गया था कि इसी सप्ताह परीक्षा जो कंट्रोल है उनकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और जो मुझे शासन स्तर से जानकारी मिली है उनका कहना यह है कि अगले सप्ताह तो 100% परीक्षा कंट्रोलर की नियुक्ति कर दी जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसके होने के तुरंत बाद एक आयोग बैठक करेगा जो कि लगभग 20 से लेकर 25 के बीच में होगी। उसके बाद इन परीक्षा तारीखों को लेकर डिसीजन किया जाएगा। कब तक परीक्षा कराई जाती है इसको लेकर मैंने जब जानने की कोशिश की कि परीक्षा की तारीख क्या हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं सितंबर चल रहा है और परीक्षा की तारीखें आते आते सितंबर भी खत्म हो जाएगा, तो बचा अक्टूबर और नवंबर, फिर जाकर के दिसंबर। तो उनका कहना यह है कि इस महीने अगर इसको लेकर परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाती है तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि नवंबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को करा लिया जाए और उसके बाद आपकी टीजीटी बिजली भर्ती होगी। अभी उन्होंने इसको लेकर कोई तारीखों के बारे में अभी स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है एक बार जैसी एग्जाम कंट्रोलर आ जाएंगे उसके बाद में वो यहाँ से तारीखों को लेकर डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा, उसके आधार पर तारीखों की जानकारी देंगे। तो अभी के लिए मान करके चलें कि नवंबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी और उसके तत्काल बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और सब कुछ सही रहा तो इसी महीने आप सभी के सामने जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और इसके जारी होने को लेकर। क्योंकि आपने देखा होगा 60,000 पदों को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अपनी कई सभाओं के अंदर जानकारी दी गई है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से माध्यमिक,
प्राथमिक, इसके अलावा और भी तमाम जो भी विभाग हैं जिसके अंदर शिक्षक भर्ती होनी है, उसमें लगभग 60,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। अब सवाल ये था कि जो 60,000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, इनको लेकर विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो इसको लेकर कुछ जानकारी मुझे जो मिली है मैं वो आपको देता हूं। असल में जो सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई है 60,000 से अधिक पदों के बारे में, इसको लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी जानकारी मांगी गई कि सीएम अपनी सभाओं के अंदर बार बार इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। उनके सामने ये वाला वीडियो भी चलाया गया जिसमें सीएम योगी के माध्यम से अनाउंसमेंट की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक पदों पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी और इसको लेकर जो विज्ञापन का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जानकारी दी गई, उनका कहना यह है कि सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी जा रही 60,000 से अधिक पदों पर, इसके बारे में जो विज्ञापन जारी करने का प्रोसेस होगा वो नवंबर के बाद ही देखने के लिए मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन का कहना यह है कि अभी तक उनके पास में किसी भी नई भर्ती को लेकर अध्याचन मिले नहीं है। अब सीएम के माध्यम से जानकारी दी जा रही है तो निश्चित तौर पर वो उन भर्तियों को लेकर अध्याचन भेजे जाएंगे, लेकिन इन विभागों के अंदर जो भी भर्तियां देखने के लिए मिलेगी, अगर इनके अध्याचन 25 सितंबर तक भेज दिए जाते हैं तो परीक्षा कैलेंडर के अंदर भी इसको सम्मिलित कर लिया जाएगा और 30-35 दिनों में इन भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर देंगे। अब इसमें कौन कौन सी भर्ती होगी ये तो अध्याचन आने के बाद ही तय होगा, ऐसा कहना है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का। यानी कि जो 60,000 से अधिक पदों की भर्ती की जानकारी दी जा रही है, इसमें जो भी शिक्षक भर्ती करनी है, जो सीएम योगी ने अनाउंसमेंट किया उसके मुताबिक इनको लेकर विज्ञापन जारी करने का प्रोसेस अक्टूबर लास्ट में या नवंबर से स्टार्टिंग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होगी कि इन रिक्त पदों के बारे में जो अध्याचन है वो जल्द से जल्द आयोग को पहुँचे, क्योंकि सीएम योगी अगर अनाउंसमेंट करते रहेंगे तो भर्ती नहीं आएगी। अगर सीएम योगी के माध्यम से अनाउंसमेंट के साथ में अध्याचन भेज दिए जाएँ तो 100% भर्ती आ जाएगी, ऐसा कहना है अधिकारियों का। फिलहाल ये जानकारी हो जाती है टीजीटी पीजीटी और 60,000 पदों के बारे में। अब थोड़ी सी बात 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नई चयन सूची के संबंध में आप जानते हैं कि मामला काफ़ी लंबे समय से हाई कोर्ट के अंदर चलने के बाद जैसे तैसे डबल बेंच ने फाइनल किया था। डबल बेंच की ओर से फाइनल कर देने के बाद में सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो नई चयन सूची है वो कब तक जारी की जाएगी, और अगर जारी की जाती है तो क्या 23 के बाद जारी होगी, क्योंकि 23 तारीख तक तो इस प्रोसेस में रोक लगा दी गई है ना। और इस प्रोसेस में रोक लगा देने की वजह से अब 23 तारीख तक तो कुछ होगा नहीं, तो क्या 23 तारीख के बाद जारी हो सकती है? इसका जवाब है जी हाँ। मैंने तो अपने कई वीडियोज़ में आपको बताया था कि जब सरकार ने ये कहा था कि हम कोई हड़बड़ी नहीं करने जा रहे हैं, उसी से स्पष्ट हो गया था कि सरकार की मंशा अभी हाल फिलहाल में चयन सूची जारी करने की है नहीं है। अगर सरकार की मंशा चयन सूची जारी करने की होती तो वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले भी जारी कर सकते थे, और इसके साथ साथ अगर वो अभी भी चाहें तो इस चयन सूची को जारी कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि जो आरक्षण से संबंधित मामले को जल्द ख़त्म करना है। अगर सरकार वेट करे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होने के बाद ही हम जारी करेंगे तो बात अलग है। अदरवाइज सरकार के पास मौका है कि 23 तारीख के बाद अगर कोर्ट स्टे हटा देता है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टे नहीं लगा है, सिर्फ रोक लगाई गई है। रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि पहले वो इस मामले को थोड़ा सुनना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे अभ्यर्थी कहते थे सर कैविएट दाखिल होने से स्टे नहीं लगता। कैविएट दाखिल होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दोनों पक्षों को सुन लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को अच्छे से सुना भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि 20 तारीख तक अपने जो रिटन आर्गूमेंट है वो दीजिए, फिर हम इस मामले पे सुनवाई करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि यहाँ पे स्टे हटाना है या इस भर्ती को रोकना है या कंटिन्यू करना है। तो अभी के लिए एक तरीके का स्टे तो नहीं है। अगर सरकार अपना जवाब दाखिल कर दे इस मामले पर तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है और नई चयन सूची जारी हो सकती है। डिपेंड करेगा सरकार पर। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।